नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल द स्टडी वर्ल्ड में। आज सैटरडे का दिन है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के साथ आपसे जुड़ रहे हैं जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन या किसी कंपटीशन की तैयारी से रिलेटेड नहीं है, बट ये आपकी लाइफ से रिलेटेड है। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो है कि लिटरेचर क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, लिटरेचर की क्या अहमियत है हमारी लाइफ में। तो इस विषय पर बात करेंगे और मैं एक दो आपको ऐसे कपलेट्स भी सुनाऊंगा, ऐसे पोइट्री की कुछ लाइनें भी सुनाऊंगा जो आपको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को समझने में, चीजों को और ज्यादा करीब से जानने में मदद करेगी। सबसे पहले हम ये आपसे डिस्कस करेंगे कि लिटरेचर जरूरी क्यों है, आखिर उसमें ये क्या खास बात है जो हर इंसान की लाइफ में उसका इम्पैक्ट है, उसको हम कहीं ना कहीं हम उससे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लिटरेचर एक्चुअली आपके अंदर की संवेदनाओं, भावों और इमोशन को अपने दौर के सबसे खूबसूरत क्राफ्ट के साथ, सबसे खूबसूरत लहजे के साथ बयान करने का नाम है। अब जाहिर सी बात है कि जिस दौर का लिटरेचर होता है उस दौर की उसमें वोकैब्स होती हैं, उसमें वैल्यूज होती हैं, उसमें इमोशंस होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे दौर के लिटरेचर में हमारे दौर की जो वोकैब्स है, हमारे दौर की जो इमोशन है, हमारे दौर की जो वैल्यूज हैं वो शामिल हैं। तो जब हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो हमको एक्सप्रेस करती है तो हमारे लिए अहमियत हो जाती है उसकी। दूसरी बात, जो तख्लीकार है, जो लिटरेचर लिखने वाला है, जो कवि है या शायर है, वो औसत सोच का या औसत दृष्टि का व्यक्ति नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो औसत से अधिक दृष्टि का होता है। तो जिस चीज पर जनमानस की एक सामान्य समझ होती है उसको एक वो नया आयाम देता है, नए तरीके की दृष्टि देता है सोचने के लिए, इसलिए लिटरेचर हमारे लिए जरूरी होता है। दूसरी बात यह होती है कि बहुत से ऐसे भाव हैं जिनको हर आदमी को व्यक्त करने की क्षमता नहीं दी है ईश्वर ने। तो लिटरेचर लिखने वाला सभी भावों को कहीं ना कहीं अपने अंदर, चाहे वो जी रहा हो चाहे नहीं जी रहा हो, उसे बयान करने की क्षमता रखता है। इसलिए लिटरेचर आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाता है और उसकी अहमियत आपकी लाइफ में हो जाती है। अब मुझे कुछ शेर और कुछ कपलेट्स याद आ रहे हैं जो ये दिखाते हैं कि एक ही मौसरे पर, एक ही कंटेंट पर कैसे जो शायर होता है वो अपने लहजे को, अपने वोकैब्स को सेलेक्ट करता है और किस तरीके से उसे पेश करता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक शेर है कि बशीर बदशाह का शेर है जो कि बाद में आया, और उनसे पहले उस मौजू पर, उस टॉपिक पर हमारे देश के एक सबसे बड़े क्रांतिकारी कवि, इनको हम कह सकते हैं सामाजिक और दार्शनिक सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं कबीर दास जी। उन्होंने लिखा कि पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ये कबीर लिख रहा है, ये कबीर इब्राहिम के टाइम का है, यानी दिल्ली सल्तनत का समय है, ये उनके टाइम में ये लिख रहा है। 13-14 सेंचुरी की बातें हैं ये। अब जब कबीर की इस बात को बशीर साहब लिख रहे हैं 20th सेंचुरी में, तो उनका लहजा ये है कि कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, कागज में दब के मर गए कीड़े किताब के, दीवाना वे पढ़े लिखे मशहूर हो गया। तो ये वही बात है कि कैसे अपने दौर से वो ट्रांसफॉर्म होता है, कैसे उस दौर की लिटरेचर आगे बढ़ती है। एक और कुछ शेर आपको याद आ रहे हैं जो मैं साझा कर रहा हूं। आमतौर पे कहा जाता है कि आपकी जो भौतिक चीजें हैं वो एक स्तर के बाद खत्म हो जाएंगी, भौतिक चीजें परमानेंट नहीं है। हिंदुस्तान के दो दार्शनिक रहे हैं वो इन चीजों पर बल देते हैं कि भौतिकता की उन्नति जो है उसकी एक सीमा है, वो एक सीमा के बाद खत्म हो जाएगी। अब इस कंटेंट को, जो कि हमारे उर्दू लिटरेचर में दो शायरों को मैं कोट करूंगा। मुनव्वर राना एक शायर है जो कि अभी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं और बड़े अदब के सरफस पर बड़े शायर माने जाते हैं। उन्होंने लिखा कि बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। इसी शेर को बशीर बद्र ने लिखा कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। क्या शानदार लहजा है। अब ये जो शेर हैं ये सिर्फ आपके लिए, आपके फील को बयान करने के लिए नहीं है, इन शेरों में बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है। ऐसे अनगिनत शेर और अनगिनत कपलेट है हिंदी और उर्दू के, इंग्लिश के भी, जो आपको बहुत सारी चीजों को सोचने की, समझने की दृष्टि देते हैं।
कहने का मतलब ये है कि लिटरेचर आपके सेंटीमेंट्स को जिंदा रखता है, आपके भावों को हमेशा संतुलित रखता है, और मनुष्य की जो चीजें बाकी जानवरों से उसे अलग करती है उसमें भाव है, उसमें सेंटीमेंट्स है, उसमें सेंसिटिविटी है। अगर ये चीजें खो जाएंगी तो मनुष्यता खतरे में आ जाएगी। इसलिए इन सब चीजों को अगर बचाना है, इन सब चीजों के साथ चलते हुए जिंदगी को अच्छा बनाना है, तो लिटरेचर को हमें पढ़ते रहना होगा, लिटरेचर के साथ हमें जीना होगा। और मैं आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो लेक्चर आपको कहीं ना कहीं लिटरेचर की अहमियत समझाने में कामयाब हुआ होगा। हमें जरूर बताइएगा, अपने कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए हमारे साथ। हम अगले वीडियो के साथ फिर आपसे जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच।